एक आदमी डर के मारे ऊपर आसमान की ओर देखता है। वह देखता है कि काली काली अजीब लकीरें आकाश से नीचे गिर रही हैं। जब वे पास आती हैं तो पता चलता है कि ये असल में बहुत सारी टेंटिकल्स, सांप जैसी रचना वाले अजीबो गरीब जीव हैं। जैसे ही चीख पुकार गूंजती है, यह इंसानों की भीड़ से भरा इलाका कुछ ही पलों में नरक में बदल जाता है। मगर असली डर तो अभी बाकी था। दुनिया के हर कोने में अजीबो गरीब आपदाएं सामने आ रही थीं। फुटबॉल जितने बड़े ओले गिर रहे थे। एक ऐसा वायरस हवा में था जिसे अगर सांस के जरिए ले लिया जाए तो मौत तय थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया की 99% आबादी खत्म हो चुकी थी। आखिर वो क्या था जिसने पूरी दुनिया को इस तबाही में झोंक दिया? क्या इंसान इस महासंकट से निकल पाएंगे? क्या सभ्यता का दिया जलता रहेगा? ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब शुरू होती है असली कहानी। मुख्य किरदार टॉमी को अपने दोस्त की शादी में बुलाया गया है। वो कैमरे से दूल्हा दुल्हन के खूबसूरत पल रिकॉर्ड कर रहा होता है। समारोह का माहौल बेहद खुशनुमा है। बस एक बात खटकती है। दुल्हन के माता पिता को लगता है कि शादी चर्च में होनी चाहिए थी, क्योंकि वे दोनों धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। तभी अचानक लिफ्ट की लाइटें बुझ जाती हैं। बिना किसी चेतावनी के दुल्हन के माँ बाप जमीन पर गिर जाते हैं। टॉमी घबराकर लिफ्ट से बाहर भागता है, मगर देखता है कि हॉल में तो पहले से ही अफरा तफरी मची है। कई मेहमान जमीन पर गिरे पड़े हैं, बिल्कुल निहस्पंद। उनकी आंखों में मौत उतर चुकी थी। टॉमी का दिल उसके गले में आ अटका। उसने पहले कभी ऐसी रहस्यमयी मौतें नहीं देखीं। वो दूल्हा दुल्हन को ढूंढता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने में कुछ मिलाया गया हो। तभी पूरा होटल जोर जोर से हिलने लगता है। टॉमी को लगता है शायद ये कोई मिसाइल अटैक है। वो भागकर बालकनी पर जाता है तो देखता है कि एक के बाद एक हवाई जहाज आसमान से गिरते जा रहे हैं। लोग डर के मारे सफेद पड़ चुके हैं। सब फिर से होटल के अंदर दौड़ जाते हैं। वो अजीब कंपन और भी तेज हो जाता है। टॉमी और बाकी लोग अफरा तफरी में नीचे की ओर भागते हैं। जैक और कुछ लोग किसी तरह होटल के बाहर तक पहुंचते हैं। तभी एक अजीब सी डरावनी चीख गूंजती है और फिर अगले ही पल अचानक एक बिजली की मोटी सीधी रेखा गरज के साथ जमीन पर आ गिरी। अब लोग और ज्यादा घबरा गए। कुछ लोग बिल्डिंग में ही छिपे रहने का सोच रहे थे तो कुछ लोग जान की परवाह किए बिना बाहर भागने लगे। टॉमी बुरी तरह घबराया हुआ इधर उधर देखता है। उसे समझ आता है कि पूरी सड़क पहले ही तबाह हो चुकी है। हर तरफ भागते लोग, चारों ओर बिखरे शव, हर जगह तबाही का मंजर फैला हुआ है। कुछ लोग जल्दी जल्दी गलियों से निकल रहे थे। तभी दुल्हन को अपने माता पिता की एक कहानी याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि बाइबल में जो कयामत का जिक्र है, शायद यही वो दिन है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं होती कि तभी कुछ जमीन पर आ गिरता है। टॉमी उसे उठाकर देखता है। वो एक मुट्ठी जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा था। तभी अचानक आसमान से हजारों की संख्या में बर्फ के पतले पतले टुकड़े गिरने लगे। हर टुकड़ा जमीन पर ऐसे गिर रहा था जैसे कोई बम फेंका गया हो। सभी लोग जैसे तैसे जान बचाते हुए भागकर एक लाइब्रेरी में छिप जाते हैं। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग शरण लिए हुए थे। टॉमी जैसे ही खुद को संभालता है, वो देखता है कि दुल्हन गायब है। सब लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। आखिरकार वो दूसरी मंजिल की किताबों वाली जगह में मिलती है। दरअसल वो वहां बाइबल ढूंढने गई थी, ये देखने के लिए कि उसके माँ बाप जो कहते थे क्या वो सब सच था। वो जल्दी से बाइबल के आखिरी पन्ने खोलती है और वाकई उसमें कयामत और न्याय के दिन का जिक्र होता है। तभी दूल्हा उसे जबरदस्ती बीच में रोक देता है। उसे लगता है कि दुल्हन बस घबरा गई है। उधर उनका दोस्त जैक बिना समय गंवाए बाहर की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चर्च में शरण लिए हुए है। चाहे ये दुनिया का अंत हो या नहीं, जैक को उससे मिलना ही होगा। ये सभी दोस्त सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कोई किसी को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। अचानक आसमान से बारिश शुरू हो जाती है, मगर अजीब बात यह है कि वो बारिश जलती हुई सड़कों की आग नहीं बुझा पाती। झलझले की कंपन तो अब थम गई है, मगर वो डरावनी चीखें अभी भी कभी कभी सुनाई देती रहती हैं। एक पुराने प्लेन के मलबे के पास से गुजरते हुए टॉमी सोच में पड़ जाता है। आखिर क्या था जिसने इन सारे हवाई जहाजों को आसमान से गिरा दिया? धीरे धीरे बारिश रुक जाती है, लेकिन अब हवा में गाढ़ा धुआं फैल चुका है। सड़क के दोनों ओर अब कोई भी इंसानी यिंग नजर नहीं आ रही थी। दुल्हन घबराई हुई हाथ में बाइबल लिए चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। जब वो लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक माहौल में एक अजीब हलचल हुई। उन्हें लगा जैसे कोहरे के बीच कुछ उड़ता हुआ निकला है। टॉमी ने देखा, वो किसी विशाल पक्षी जैसा लग रहा था। फिर एक तीखी चीख के साथ दुल्हन अचानक गायब हो गई और फिर अगले ही पल वो आसमान से नीचे गिर पड़ी। सभी लोग बुरी तरह डर गए। जख्मों की हालत देखने का भी वक्त नहीं था। वो लोग उसे तुरंत उठाकर तेजी से चर्च की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने चर्च का दरवाजा बंद किया तो देखा कि दुल्हन के हाथ की बाइबल धूल में बदल चुकी थी।
चर्च में पहले से ही कई बचे हुए लोग जमा थे। उनमें से एक डॉक्टर भी मौजूद था। वहीं जैक को भी भीड़ में अपनी गर्लफ्रेंड एली मिल गई। लेकिन लोगों को ज्यादा समय नहीं मिला राहत की सांस लेने का, क्योंकि दुल्हन की हालत बेहद गंभीर थी। चर्च में मौजूद डॉक्टर ने उसका घाव देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज कण ने उसका शरीर चीर डाला हो। मौजूदा हालात में वो बस घाव को साफ करके पट्टी ही कर सकता था। टॉमी किसी भी तरह मदद नहीं कर पा रहा था, तो वो खुद चर्च के पादरी के पास गया। वो जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है। पादरी ने जो बताया वो बिल्कुल वही था जो पहले दुल्हन ने बाइबल के बारे में कहा था। ये है कयामत का दिन। ईश्वर ने अपने सच्चे भक्तों को जन्नत भेज दिया है, और जो अब भी जिंदा हैं वो सभी गैर भक्त हैं। टॉमी को यह सब बकवास लगा। अगर ये बात सच भी है तो फिर वो खुद पादरी अब तक जिंदा क्यों है? पादरी ने जवाब देते हुए कहा कि भले ही उसके पास चर्च हो, भले ही उसके पास पादरी की उपाधि हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सच्चा विश्वास भी है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी चर्च अचानक हिलने लगा, जैसे कुछ भारी चीज छत पर चल रही हो। उसी वक्त किसी ने मोबाइल निकाला और देखा कि दुनिया भर में अजीबोगरीब प्राकृतिक आपदाएं आ रही थीं। कई जगहों पर भयानक रेतीले तूफान उठ चुके थे, जिनमें ऐसा लगता था जैसे कोई डरावनी जीव छिपे हों। मगर सबसे ज्यादा रिपोर्ट एक अनजान और खतरनाक वायरस की थी, जिसे अगर कोई भी इंसान सांस के जरिए अंदर ले ले तो उसकी मौत बिना किसी चेतावनी के हो जाती है। ये वही लक्षण थे जो उन्होंने होटल में भी देखे थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, अन्य जीव भी तबाही का शिकार हो रहे थे। यहां तक कि समुद्र के अंदर की मछलियां भी झुंड की झुंड मरती जा रही थीं। आसमान में उड़ती पक्षियों की टोली ने भी जैसे अपनी दिशा खो दी थी। इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर विशेषज्ञ और प्रोफेसर बस एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि लोग घर के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। समाचार चैनल की रिपोर्ट देख टॉमी को याद आया कि चर्च के बाहर जो उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें एक पल को वो रहस्यमयी जीव दिखा था जिसने दुल्हन को घायल किया था। वो दिखने में एक नुकीली पूंछ वाला उड़ने वाला राक्षस लग रहा था। पादरी का चेहरा गंभीर हो उठा। उसने कहा कि यह प्राणी नरक से आए गिरे हुए फरिश्ते हैं। इनका मकसद है इंसानों को यातना देना और दुनिया का नाश करना। यह सुनकर सभी के दिलों में डर गहराने लगा। और सच में ज्यादा समय नहीं बीता कि दुल्हन की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसके घाव में गंभीर संक्रमण फैल गया। डॉक्टर ने कहा कि चर्च में किसी भी तरह की एंटीबायोटिक मौजूद नहीं है। उसके पास कुछ दवाइयां थीं, लेकिन वो उसकी कार में छूट गई थीं। टॉमी और जैक ने तुरंत तय किया कि वो बाहर जाकर दवा लेकर आएंगे, जबकि दुल्हन के पास उसके पति को छोड़ दिया गया। बाहर का अंधकार अब भी धुंध से घिरा हुआ था। दोनों लोग गाड़ियों के बीच से बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने अचानक एक कार का अलार्म बज उठा। दरअसल एक राहगीर वहां कुछ तलाश कर रहा था। टॉमी ने उससे कहा कि वो चर्च में आकर छिप जाए, मगर वो आदमी बिल्कुल ठंडी भावनाओं वाला था, जैसे मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉमी और जैक ने उसे नजरअंदाज किया और डॉक्टर की कार को चाबी से खोलकर जल्दी से अंदर घुस गए। उन्होंने तुरंत एंटीबायोटिक ढूंढना शुरू कर दिया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और दोनों वहीं गाड़ी के अंदर जमकर बैठ गए। राक्षस की गुर्राहट धीरे धीरे पास आती जा रही थी और वो गाड़ी पर पागलों की तरह हमला करने लगा। मजबूत लोहे की बॉडी भी उसमें कई जगह से धंस गई। जब दोनों बिल्कुल हताश हो चुके थे तो वहीं राहगीर अचानक सामने आ गया और उसने राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। टॉमी और जैक ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से गाड़ी से बाहर निकले और राक्षस के पहुंचने से पहले किसी तरह चर्च लौट आए। अपने दोस्त को जिंदा लौटता देख और एंटीबायोटिक वापस लाते हुए दूल्हा बेहद भावुक हो गया। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी बच जाएगी, मगर रात के करीब होते होते डॉक्टर ने फिर एक बुरी खबर दी। ये एंटीबायोटिक दुल्हन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर को शक था कि दुल्हन के जख्म में कोई जहरीला तत्व घुस गया है, जिसके लिए एंटीवेनम यानी जहर का सीरम चाहिए। दूल्हे ने तुरंत तय कर लिया कि वो अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाएगा। टॉमी ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब बाहर राक्षसों का राज है, बेहतर होगा कि सुबह का इंतजार किया जाए। तभी शॉर्ट हेयर वाली लड़की आई और बोली कि पादरी को सबसे कुछ जरूरी बात कहनी है। जब सारे बचे हुए लोग जमा हो गए, पादरी हाथ में बाइबिल लेकर मंच पर चढ़ा। उसने कहा कि बाइबिल में साफ लिखा है, जब इंसानों के पाप हद से बढ़ जाते हैं तब आता है अंत का न्याय, एक ऐसी कयामत जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। ईश्वर पहले अपने सच्चे अनुयायियों को स्वर्ग बुलाते हैं, बाकी जो बचे यानी अविश्वासी, उन पर आती है अंतहीन यातनाएं, जैसे भुखमरी, महामारी, सुनामी, भूकंप और न जाने क्या क्या। अंत में जब नरक का द्वार खुलेगा तो शैतान अपने दैत्य सैनिकों के साथ सारे पापियों की आत्मा ले जाएगा। लेकिन पादरी ने दावा किया कि उसने इसका हल खोज लिया है। वो सभी को मुक्ति की राह दिखा सकता है। मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी
कि ऊपर छत पर जोरदार धमाके होने लगे। पादरी समझ गया, बाहर के राक्षस दोबारा हमला करने आ गए हैं। वो सबको तुरंत नीचे तहखाने में छुपने को कहता है। टॉमी और बाकी लोग घायल दुल्हन को सहारा देकर भागते हुए सुरंग में दौड़ने लगते हैं। महिला डॉक्टर थोड़ी सी पीछे रह जाती है और एक पल में ही राक्षस उसे अंधेरे में घसीट ले जाते हैं। बाकी सभी किसी तरह तहखाने का भारी दरवाजा बंद कर देते हैं। अब जाकर सबने थोड़ी राहत की सांस ली। चारों तरफ मोटे पत्थरों की दीवारें थीं। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी राक्षस अंदर नहीं आ सकेगा। मगर तभी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगा। पादरी ने थके और बुझ चुके स्वर में कहा कि ये राक्षस दरअसल उसे ढूंढते हुए आए हैं, और फिर उसने खुद ही दरवाजा खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि बाहर की चीखें कुछ ही देर में शांत हो गईं। राक्षस भी जैसे लौट गए हों। उसके बाद उन्होंने दोबारा पलटकर हमला नहीं किया। धीरे धीरे सुबह की रोशनी बाहर फैलने लगी। टॉमी सबसे पहले तहखाने से बाहर निकला। अंधेरे रास्ते में खून की लकीरें फैली हुई थीं और बाहर का चर्च अब पूरी तरह राक्षसों की तबाही में ध्वस्त हो चुका था। पादरी की मरी हुई लाश कुछ दूरी पर पड़ी थी। उसका मुड़ा तोड़ा शरीर देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे मरने से पहले कितनी भयानक यातना दी गई थी। बाकी लोग बेहद सावधानी से चर्च से बाहर निकले। बाहर की सड़कें भी लाशों से पट्टी पड़ी थीं, मानो किसी क़यामती तूफान ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया हो। टॉमी और उसके साथियों ने भीड़ की दिशा में नहीं जाना चुना, बल्कि उल्टी दिशा में सीधा शहर के अस्पताल की ओर बढ़े। दुल्हन अब तक बेहोश थी। उसका तुरंत इलाज करना जरूरी था। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल के लॉबी में पहुंचे, एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। सरकार ने नदी के किनारे वाले पुल पर एक रेस्क्यू सेंटर बना दिया था और सारे डॉक्टर वहीं चले गए थे, साथ ही सारी दवाइयां और मेडिकल सामान भी। अब टॉमी और बाकी सभी घबरा गए। फौरन तय किया कि वो सब अलग अलग होकर अस्पताल के अलग हिस्सों में दवाइयां ढूंढेंगे। टॉमी और जैक एक टीम बने और दूसरे माले की ओर बढ़े। हर तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थीं। क्या यहां भी राक्षसों ने हमला किया था? शायद, लेकिन कम से कम अभी दिन की रोशनी में कुछ खास खतरा नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक जोर की आवाज गूंजती है। दोनों डरते हुए रास्ते की तलाशी लेते हैं, लेकिन बर्फ जैसे ठंडी लाशों के अलावा कोई और हलचल नजर नहीं आती। सिर्फ जैक की गर्लफ्रेंड एली को ऐसा लगा जैसे किसी ने परछाई की तरह झलक दिखाई हो। इसी बीच दुल्हन होश में आती है, मगर जैसे मौत के मुंह से बस आखिरी एक पल निकाल रही हो। उसने अपने पति को देखा और धीमे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। दूल्हा यह सदमा सह नहीं पाया और गुस्से में फौरन कमरे से बाहर भाग निकला। एली ने अपनी आंखों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मरते देखा था। शायद अब वो सब समझ चुकी थी। उसने शॉर्ट हेयर वाली लड़की से कहा कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे। इतनी घटनाओं के बाद अब एली को अंतिम न्याय की बातों पर यकीन हो गया था। वो पछता रही थी कि उसका विश्वास पहले इतना कमजोर क्यों था। वो जैसे ही पश्चाताप की बात करने लगी, पीछे से अचानक एक काली परछाई आकर खड़ी हो गई। इसी बीच दूसरी मंजिल पर दवा ढूंढ रहे टॉमी की नजर पड़ी कि अस्पताल के बाहर से दूल्हा भागता चला आ रहा था। वो जोर जोर से ईश्वर को कोस रहा था। टॉमी को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने दोस्त को अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक काली भुजा सी चीज सीधे दूल्हे के सीने को चीरती हुई निकल गई। टॉमी और जैक डर से कांप उठे, तेजी से नीचे भागे, लेकिन नीचे उन्हें सिर्फ दुल्हन की ठंडी हो चुकी लाश ही मिली। लेकिन इस बीच एली और शॉर्ट हेयर वाली लड़की कहीं गायब हो गई थी। टॉमी के दिल में घबराहट होने लगी। उसी वक्त उसे एली का फोन पड़ा मिला, जिसमें रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो था। भले ही फुटेज काफी धुंधला था, मगर इतना तो साफ था कि दोनों पर राक्षसों ने हमला किया था। ज्यादा देर नहीं लगी, टॉमी को एक कोने में एली की लाश मिल गई। एक साथ अपने 3 दोस्तों को खोना, कोई भी इंसान अंदर से टूट जाएगा। अच्छी बात यह रही कि शॉर्ट हेयर वाली लड़की फायर अलार्म सिस्टम में छिपकर किसी तरह बच निकलने में सफल रही। अब जो भी बचा है उसे जिंदा रहने की कोशिश करनी ही होगी। टॉमी और बाकी 2 लोगों ने फैसला किया कि वे सबसे नजदीकी रेस्क्यू सेंटर जाएंगे। इस बार रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला और वे लोग जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वहां पहले से कई लोग जमा थे और सेना के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। उन्हें देखकर पहली बार सभी के दिलों में थोड़ी राहत की भावना आई। लाउड स्पीकर पर बार बार घोषणा हो रही थी, सभी जीवित लोग अपनी जगह पर ही रहें, आराम करें और जरूरत पड़ने पर खाद्य सामग्री के लिए सहायता केंद्र जाएं। सबसे बड़ा मिलिट्री टेंट एक अस्थायी चर्च में बदला गया था, जहां लोग पश्चाताप और प्रार्थना कर सकते थे। शॉर्ट हेयर वाली लड़की ने एली द्वारा बनाए गए वीडियो को सबके सामने रखा। वीडियो देखने के बाद टॉमी के मन में एक जोरदार शक पैदा हुआ। चाहे वो दुल्हन हो, पादरी हो या एली, हर कोई जैसे ही सच्चे दिल से पश्चाताप करने चला, उसी वक्त राक्षसों ने हमला किया। ये बात अजीब थी
और अब जब उसने देखा कि उसका दोस्त जैक भी चर्च की तरफ जा रहा है तो उसका डर और पक्का हो गया। वो तेजी से दौड़ा, लेकिन अफसोस वो एक कदम पीछे रह गया। टेंट के अंदर जैक अब पादरी से पवित्र जल से शुद्धि करवा रहा था। तभी अचानक एक तेज अजीबो सी हवा आई और जैक जैसे आसमान की तरफ खींचा चला गया। फिर एक झटके में वो पूरे टेंट से बाहर फेंका गया। टेंट में मौजूद सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। टॉमी वहीं जमीन पर ढह गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, पादरी जो कह रहा था वो सब सच था। नरक के दरवाजे खुल चुके थे और जल्द ही काली धागों जैसी अनगिनत रेखाएं आसमान को चीरती हुई नीचे आईं। शैतान और उसकी दानव सेना आखिरकार पृथ्वी पर उतर चुकी थी। अब इसमें कोई शक नहीं कि यहां मौजूद इंसानों में से शायद ही कोई बच पाएगा। तो ये थी कहानी सर्वाइवर्स, यानी बचे हुए लोगों की। अफसोस इस बात का है कि एक बेहतरीन साई-फाई डिजास्टर फिल्म में भी धार्मिक तत्वों को जबरदस्ती घुसाया गया। यकीनन ये बात कई दर्शकों के लिए विवाद की वजह बन सकती है। अगर सिर्फ मेल लीड यानी अजीब शक्ल वाले आदमी की भाग दौड़ और संघर्ष दिखाया जाता तो फिल्म औसत से ऊपर मानी जाती। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर फॉलो करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे।